अरे नमस्ते। स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं एक बहुत ही सरल काम। किताबों की कहानियाँ बताते हैं और हर कहानी में एक सूत्र ढूंढते हैं, एक ऐसा सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। यानी स्टोरी सूत्रा इज इक्वल्स टू कहानियाँ प्लस सूत्र प्लस बदलाव। चाहे आप ज़िंदगी समझना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और चलिए आज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर कहानी एक सूत्र है। चलो। संक्रमण, दुर्भाग्यवंश और दुखी लोगों से बचो। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी सूत्रा पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियम नंबर 10 की। संक्रमण, दुर्भाग्यवंश और दुखी लोगों से बचो। यह एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्चा नियम है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुख एक बीमारी की तरह फैलता है और यह नियम तुम्हारे सारे जीवन को बचा सकता है। लेकिन यह कठोर लगता है क्यों? दुख एक संक्रमण है। जैसे एक बीमारी से तुम बीमार हो जाते हो, वैसे ही दुखी आदमी से तुम दुखी हो जाते हो। इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजियन, यानी भावनाएं संक्रामक होती हैं। जब तुम किसी दुखी आदमी के साथ बैठते हो तो उसकी नेगेटिविटी तुम पर चढ़ जाती है। दो प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन सब दुख समान नहीं होते। प्रकार नंबर 1, सर्कमस्टांसेस अनहैप्पीनेस, या फिर परिस्थितियों के कारण आया हुआ दुख। उदाहरण, किसी के घर में कुछ जल गया, या फिर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कोई बीमारी लग चुकी है, या फिर किसी का काम छूट गया। यह दुख सिंपैथी का पात्र है। इन लोगों की मदद करनी चाहिए। दुख नंबर 2, सेल्फ क्रिएटेड अनहैप्पीनेस, या फिर अपने आप बनाया हुआ दुख। उदाहरण, हमेशा कंप्लेन करने वाला व्यक्ति, लगातार नेगेटिविटी फैलाने वाला व्यक्ति, दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति, जिम्मेदारी ना लेने वाला व्यक्ति। यह दुख इन्फेक्शियस है। ग्रीन ने चेतावनी दी है कि पहले प्रकार को मदद करो, लेकिन दूसरे प्रकार से हमेशा दूर रहो, क्योंकि दूसरे प्रकार के दुखी लोग तुम्हें अपने साथ डुबा देंगे। यह क्यों खतरनाक है? यहाँ पर इन्होंने क्विक सैंड का सिद्धांत दिया है। जैसे कल्पना करो, एक आदमी रेत के गड्ढे या फिर क्विक सैंड में फंस गया है। वो चिल्लाता है, बचाओ, मदद करो। तुम दौड़ कर आते हो और बिना रस्सी के अंदर कूद जाते हो। क्या होता है? तुम दोनों डूब जाते हो। यही एक दुखी या दुर्भाग्यवंश व्यक्ति के साथ होता है। समस्या नंबर 1, तुम बदलते हो। जब तुम किसी नेगेटिविटी वाले व्यक्ति के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। शुरुआत में तुम सकारात्मक होते हो, लेकिन धीरे धीरे फिर तुम भी नेगेटिव बन जाते हो। समस्या नंबर 2, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। दुखी लोगों के साथ दुखी लोग ऊर्जा के वैम्पायर्स होते हैं, और आप उन्हें सलाह देंगे तो वो सुनते ही नहीं। आप उन्हें मदद देंगे तो वो उनके काम नहीं आती। आप उन्हें सॉल्यूशन दोगे और वो फिर भी नकारात्मक ही रहते हैं। परिणाम, आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। समस्या नंबर 3, गिल्ट बाय एसोसिएशन। जब तुम किसी दुखी आदमी के साथ एसोसिएट करते हो तो दूसरे लोग सोचते हैं अगर वो दुखी है और इसके साथ है तो यह भी कोई खास नहीं होगा। तुम्हारी रेपुटेशन को नुकसान हो जाता है। समस्या नंबर 4, तुम उन्हें बदल नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या यह है, उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन वह तुम्हें बदल सकते हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक उदाहरण भी लिया गया है, कैसियस और सीजर का, जिसमें रोम की एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी बताई गई है। प्राचीन रोम में जूलियस सीजर नाम का एक बहुत महान सेना नायक था, एक शक्तिशाली नेता था। बल्कि कहा जा सकता है कि वो रोम का सबसे शक्तिशाली नेता था। सब लोग उससे प्रभावित थे। लेकिन एक व्यक्ति, कैसियस। कैसियस कौन था? कैसियस भी रोम का एक सेनापति था, लेकिन वो सीजर के जितना टैलेंटेड नहीं था। और यही था उसकी समस्या का कारण, ईर्ष्या और नफरत। कैसियस और सीजर, कैसियस को सीजर से ईर्ष्या थी। वो हमेशा सोचता था कि मैं सीजर जितना अच्छा क्यों नहीं हूँ, मेरी प्रतिमा को क्यों नहीं माना जाता, क्यों सब लोग उसी को पसंद करते हैं। नेगेटिविटी का संक्रमण, कैसियस की यह नेगेटिविटी और नफरत धीरे धीरे दूसरों को भी संक्रमित करने लगी, विशेषकर ब्रूटस को। ब्रूटस कौन था? ब्रूटस एक महान रोमन नागरिक था और सीजर का घनिष्ठ मित्र भी था। ब्रूटस को सीजर पर भरोसा था और सीजर को ब्रूटस पर भरोसा था। ब्रूटस को सीजर से कोई खास समस्या नहीं थी। कैसियस का षड्यंत्र, लेकिन कैसियस ने ब्रूटस को लगातार इन्फ्लुएंस करता रहा। लेकिन कैसियस ब्रूटस को लगातार इन्फ्लुएंस करते रहा। कैसियस रोज रोज कहता, ब्रूटस तुम समझ नहीं रहे, सीजर को सब कुछ लेना चाहता है, तुम्हारी शक्ति को दबा देगा, आओ एक षड्यंत्र बनाते हैं। ब्रूटस का बदलाव, धीरे धीरे ब्रूटस भी बदलने लगा। कैसियस की नेगेटिविटी से उसे संक्रमण हो गया। और फिर सबसे बुरा हुआ, द ट्रेजेडी। कैसियस और ब्रूटस ने एक षड्यंत्र रचा और सीजर को 23 बार चाकू घोंपे गए
और सीजर की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप रोम में गृह युद्ध हुआ और लाखों लोग मारे गए। असली कारण था एक दुखी ईर्ष्यालु आदमी की नेगेटिविटी। उसकी नेगेटिविटी ने एक अच्छे आदमी ब्रूटस को बैड बना दिया और एक महान नेता सीजर को मार दिया, एक पूरे राष्ट्र को तबाह कर दिया। यह कहानी दिखाती है कि एक दुखी आदमी कितना नुकसान कर सकता है, और यही वजह है कि ग्रीन कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो, एक प्लेग की तरह। अब यहाँ पर आप 2 प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रकार 1, जब दुख परिस्थितियों से हो और कोई दुखी है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है या परिवार में कोई बीमार है या उसकी नौकरी छूट गई है, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से। तुम उसे इमोशनली ड्रेन मत होने दो और उसकी समस्या को तुम्हारी समस्या मत बना लो। दुख सेल्फ सेंटर क्रिएटेड हो, और अगर कोई दुखी है क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाता है और कभी एक्शन नहीं लेता और हमेशा एक्सक्यूज बनाता है, दूसरों को ब्लेम करता है, तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को तुम नहीं बदल सकते, लेकिन वो तुम्हें बदल देंगे। कैसे पहचाने? संकेत नंबर 1, कंप्लेनिंग। अगर कोई हमेशा कंप्लेन करता रहता है तो यह भी एक संकेत है। संकेत नंबर 2, एनर्जी ड्रेनिंग। अगर किसी के साथ समय बिताने के बाद तुम थक जाते हो तो यह एक सबसे बड़ा लाल झंडा या रेड फ्लैग है। संकेत नंबर 3, नेगेटिविटी स्प्रेडिंग। अगर कोई लगातार नेगेटिविटी फैलाता है तो उससे दूर हो जाओ। संकेत नंबर 4, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई अपनी गलती एडमिट नहीं करता और तो वह एक इन्फेक्टर है। संकेत नंबर 5, विक्टिम मेंटालिटी। अगर कोई हमेशा सोचता है कि सब कुछ मेरे विरुद्ध है तो सावधान हो जाओ। तो इस नियम का सार है, दुख संक्रामक है, नेगेटिविटी फैलती है जैसे प्लेग। तुम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन वह तुम्हें बदल सकते हैं। सर्कमस्टांशियल और सेल्फ क्रिएटेड दुख में फर्क करो। आदमी को मदद दो, लेकिन डूब मत जाओ। खुशहाल लोगों के साथ रहो, सकारात्मक लोग आकर्षण करते हैं। गिल्ट बाय एसोसिएशन असली है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। अकेले रहना दुर्भाग्यवंश के साथ रहने से बेहतर है। अंतिम संदेश में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पिटी दोस हु आर हर्ट बाय सर्कमस्टांस, हेल्प देम, अवॉइड दोस हु आर chronically unhappy, they will put you down with them। तो अपने चारों ओर को सावधानी से चुने, अपने साथ को सावधानी से चुने, खुशहाल लोगों से घिरे रहो, सकारात्मक लोगों से घिरे रहो, क्योंकि तुम अपने 5 नजदीकी लोगों के एवरेज हो, और अगर वह 5 नेगेटिव हैं तो तुम भी नेगेटिव हो जाओगे, लेकिन अगर वो 5 पॉजिटिव हैं तो तुम भी सफल हो जाओगे। स्टोरी सूत्रा पर फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि आपके 5 नजदीकी लोग नेगेटिव हैं या फिर पॉजिटिव। आगे के नियमों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं, बाय।